हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान आज 23वें दिन भी दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों का मसला अब सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों के नाम खुला पत्र लिखा है और आंदोलन वापस लेने की तमाम किसानों से अपील भी की है। हरियाणा, पंजाब के साथ साथ देश भर के किसान राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। वहीं गुरुवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सलाह दी है कि इस कानून को कुछ दिनों तक होल्ड किया जा सकता है। उसके बाद किसान नेताओं से बात कर रास्ता निकाला जाए। इस बीच गुरुवार की शाम कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम पर एक खुला पत्र लिखा। 8 पन्ने के पत्र में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, 3 कानून कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे। नए कानून किसानों को स्वतंत्र और सशक्त करेंगे। किसान भाई किसी भी बहकावे में ना आए, तथ्यों के आधार पर चिंतन मनन करें। हर आशंका को दूर करना सरकार का दायित्व है। विपक्ष किसानों में भ्रम पैदा कर रहा है। किसानों को गुमराह करने वाले 1962 की भाषा बोल रहे हैं। MSP जारी है और आगे भी जारी रहेगी। राजनीति के लिए कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। MSP और मंडी को लेकर किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने अपने पत्र में ये भी कहा कि मैं लगातार किसानों के संपर्क में हूं। बीते दिनों मेरी कई राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई है और कई किसान संगठनों ने इन कृषि सुधारों का स्वागत किया है। दूसरी ओर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान मौसम की अनुकूलता के बावजूद अपनी मांग पर कायम हैं। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच अलाव का सहारा लेते हुए धरती पुत्र अपने अधिकारों की जंग के लिए डटे हुए हैं। आंदोलन के दौरान अपने साथियों को खो देने के दर्द को दरकिनार करते हुए किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। संत बाबा राम सिंह की खुदकुशी से किसान नेता काफी दुखी हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी संत बाबा राम सिंह को याद कर बेहद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वो महापुरुष थे और किसानों के बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की हालत उनसे देखी नहीं गई। गुरनाम सिंह ने कहा कि बाबा की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को भी जमकर कोसा। बलिदान, इतने महापुरुष, इतने पहुंचे हुए संत अगर बलिदान देते हैं, व्यर्थ नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। महापुरुष थे, किसी का दर्द नहीं सह सकते। वो उनके मन में पीड़ा थी। किसानों की जो हालत है, बच्चों की, बुजुर्गों की, औरतों की, नहीं देख पाए वो। इस निर्दयी सरकार को क्या अपील करेंगे? पापी सरकार है, दुष्ट सरकार है, इसको क्या अपील करेंगे हम? जिसके आगे मर रहे हैं, 30-40 उतर के मर गए सड़कों पे, कई एक्सीडेंट में मर गए, एक बच्चा उनका, लोगों का वही मर गया उनका। संसद में 3 कृषि कानून को पास करने के बाद शुरू हुए किसान आंदोलन में कई तरह के उतार चढ़ाव सामने आए। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन ने तब और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ी जब पंजाब के किसान दिल्ली कूच के लिए निकले और हरियाणा के किसानों ने भी उनका साथ दिया। हालांकि काफी कोशिश के बाद भी किसान दिल्ली नहीं पहुंच पाए और उन्हें सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर रोक दिया गया। अब सबकी नजरें सरकार और किसानों के बीच होने वाली बैठक पर टिकी, लेकिन ये बैठकें भी बेनतीजा ही रहीं और किसानों का आंदोलन वक्त बीतने के साथ और भी ज्यादा व्यापक होता चला गया। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है, जिसके बाद सभी को उम्मीद की किरण नजर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसान आंदोलन प्रदेश के हर जिले में देखा जा रहा है। रुक कर लेते पलवल जिले की ओर, जहां से हमारे संवाददाता भगत सिंह तेवतिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सोनीपत की ओर भी रुक करेंगे जहां से लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भगत, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही कि यहां बताएं किसान किस तरह से आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और जो आंदोलनरत किसान हैं उनको किस तरह से समर्थन दे रहे हैं? यहाँ पर अगर देखें तो आज 16वां दिन किसानों को नेशनल हाईवे नंबर 19 पर यहाँ पर लगातार जो 16 दिन से किसान इस कड़कती ठंड में पूरे जोश खरोश के साथ टिका हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से कई दौर 6 दौर की वार्ता पहले हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक बात सामने नहीं आने से जो किसानों को सरकार के प्रति रोष व्याप्त है।
किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरी तरह, कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द नहीं करती, तब तक उनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। भगत, यहाँ आपके पीछे किसान ट्रैक्टर में डटे हुए नजर आ रहे हैं, ट्रॉलियां वो साथ लेकर आए हैं, तो अगर उनके रहने की व्यवस्थाओं की बात करें तो वो क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ नजर आ रही हैं? बिल्कुल, अगर हम देखें तो किसान पूरे, जिस तरह से यहाँ ठंड का बहुत ज्यादा शीतलहर चली हुई है, लेकिन जो किसान है वो पूरा अपना इंतजाम खुद स्वयं करके यहाँ पर लाए हैं। हालांकि स्थानीय किसानों की तरफ से भी उन्हें पूरा सहयोग दिया जा रहा है। हर तरह से यहाँ पर जो उनके खाने पीने की व्यवस्था है उसमें सहयोग किया जा रहा है और वो पूरा इंतजाम स्वयं भी अपना करके यहाँ पर लाए हैं। लेकिन इस जो ठंड जिस तरह से भयंकर रूप अपना दिखा रही है, उसके चलते किसान ठंड में बीच सड़क पर नेशनल हाईवे पर, ये पहला इस तरह का मामला है कि जब 16 दिन नेशनल हाईवे जो दिल्ली से आगरा का मुख्य मार्ग है, इसको 16 दिन यहाँ से बंद करके जो किसान यहाँ पर बैठे हैं, ये निश्चित ही जो किसानों के जोश को दिखाता है कि किसान, सरकार जब तक उनकी बातों को नहीं मानती है तब तक वो यहीं पर डटे रहेंगे। अब भगत, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच शुरू कर लेंगे लाजपत की ओर, जो कि इस वक्त सोनीपत से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लाजपत, आप भी बताएं कि यहाँ इस किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है, ताजा जानकारी साझा करें। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो सिंगू बॉर्डर पर जो तैनात किसान जो बैठे हुए हैं और जो हाईवे पर बैठे हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसान हैं, अन्नदाता हैं। लगातार जो है आंदोलन तेज होता जा रहा है, लगातार सिंगू बॉर्डर पर तैनाती है किसानों की, और एक तरफ दिल्ली सरकार ने भी फोर्स लगा रखी है, और कोर्ट में भी आज कल सुनवाई है, और मोदी भी मन की बात करेंगे किसानों के साथ। आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं किसान आंदोलन का समर्थन करता हूँ। मेरा नाम दया किशन हुड्डा, मयूर विहार सोनीपत। और 5 दिसंबर को हमारी पुलिस लाइन में रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों की मीटिंग हुई थी। हमने प्रस्ताव पास करके समर्थन में किसानों को भेज दिया, जिसमें पत्रकार टीवी में खबर आ चुकी है। तो लगातार जो कल भी कोर्ट में सुनवाई है, आप किस नजरिए से देखते हैं? अगला कुछ गुजारो। चलो, और भी यहाँ पर किसान हैं, उनसे जानते हैं, युवा हैं। आप युवा हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं? किसान आंदोलन लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, और कल कोर्ट में भी सुनवाई है, और देश के प्रधानमंत्री भी मन की बात करते हैं, तो लगातार किसानों को किस नजरिए से देखते हैं? किसानों की नजर ये बात है भाई साहब, तो ये सही दौड़ लग रहे हैं किसान, इनके क्या होगा इनका सोल्यूशन? सरकार क्या कर रही है इस चीज में? कितने दिन हो गए? 10-15 दिन हो गए किसानों को बैठे ने वहाँ पे। क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही सरकार, बका रही है खाली सरकार। यहाँ पर और भी हैं, युवा हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जैसे युवा हैं, आप युवा हैं, जैसे लगातार जो किसान आंदोलन है, और आपके भी घर पे जमीन होगी, क्योंकि मन की बात जो प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, और कल कोर्ट में भी सुनवाई है, आप किस नजरिए से देखते हैं? यही देखते हैं कि भाई अपना जो किसानों के समर्थन में, खुद किसान हैं, तो किसान भाइयों तकलीफ ना हो, जो भी शर्तें उनकी मानी जाए। और जो ये हो रहा है किसानों के साथ, ये जो सुसाइड हो रहे कर रहे हैं, ये तो सरकार को इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। यहाँ पर बुजुर्ग है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप बुजुर्ग हैं, आपका काफी उम्र हो चुकी है, किसान आंदोलन लगातार जारी है, आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि किसान आंदोलन लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, और प्रधानमंत्री भी मन की बात कर रहे हैं, और कल कोर्ट में भी सुनवाई है। आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि काफी लंबा समय अपनी जो है मन की बात तो हर एक आदमी ने कहनी चाहिए, अधिकार भी है। जो हमारी मांगे मांग रहे किसान भैया, वह भी बहुत ही जरूरी है, उनके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए, उनकी भी बातें माननी चाहिए। प्रधानमंत्री की भी इन्होंने बैठ कर राय माननी चाहिए, इन्होंने बैठ कर खुला बतलाना भी चाहिए, एक दूसरे की मदद से ही आगे चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं की खींचातानी है सरकार की और किसानों की, तो ये खींचातानी है जो बीच में ये तत्व है, ये कुछ ज्यादा ही गलत बात कर रहे हैं, इनसे खींचातानी बढ़ती जा रही है। संघर्ष भी हो सकता है, ऐसा है कि शांतिपूर्ण इनका ना समाधान होना चाहिए।
लाजपत बिल्कुल आप बात कर रहे हैं यहाँ मौजूद लोगों से, ये बातचीत जारी रखिएगा। भगत सिंह तेवतिया की ओर रुख कर लेते हैं। भगत, आप यहाँ बताएं कि किसान आंदोलन को लेकर यहाँ गांव देहात के जो किसान है वो भी आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे, सामर्थ्य अनुसार भोजन आदि की व्यवस्था करते हुए भी ये नजर आ रहे हैं। इसी बीच अगर यहाँ के व्यापार की बात करें, आड़तियों की बात करें, मंडी व्यवस्थाओं की बात करें, शुगर मिलों की बात करें, तो वो किस तरह से नजर आ रहे? क्या खेती किसानी पर भी इसका असर हो रहा है? जी बिल्कुल, अगर यहाँ पर देखें तो जिस तरह से आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है तो इस पर निश्चित तौर से यहाँ पर पलवल शुगर मिल में यहाँ पर मौजूद यहीं पलवल के बिल्कुल साथ में है, तो शुगर मिल पर जो जाने वाले किसान हैं वो निश्चित रूप से वो प्रभावित होते हैं। जी, चाहे वो ब्राह्मण पालों के जो अपने यहाँ अध्यक्ष हैं अरुण जिंदार, उन्होंने बाकायदा विधिवत यहाँ पर घोषणा की है। रोजाना हजारों किसान यहाँ पर पहुंचकर जो किसानों के समर्थन में बैठते हैं, और अन्य जो संगठन है, चाहे वो व्यापार मंडल का संगठन है, वो भी प्रतिदिन यहाँ पर आकर किसानों को समर्थन दे। तो इस तरह से जो मंडियां हैं, चाहे वो दूसरे किसान के खेती, जबकि गेहूं की खेती का पूरा इस समय भराई का जो कार्य चल रहा है वो भी प्रभावित हो रहा है। भराई का जो कार्य चल रहा है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो किसानी जो कृषि कार्य है वो पूरी तरह से आंदोलन के चलते प्रभावित है, और किसान इस ओर सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहा है कि शायद सरकार उनकी मांगों को जल्द मांगने की और वो इस आंदोलन समाप्त बिल्कुल। और रुक कर लेते हैं लाजपत की ओर। लाजपत, आप भी बताएं, यहाँ पर अगर मंडियों की व्यवस्थाओं की बात करें, सब्जी मंडी की बात करें या फिर अनाज मंडियों की बात करें, शुगर मिलों की बात करें, तो क्या उनका काम भी बाधित होता नजर आ रहा है इस आंदोलन के कारण? जी बिल्कुल, क्योंकि किसान जो है वो अन्नदाता है इस देश का, और अन्नदाता जो है आज रोड पर है, ये बिल्कुल चिंता का विषय है। लेकिन अगर मंडी की बात करें तो मंडी में भी काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि दिल्ली से जो आवागमन था, दिल्ली में सभी किसान जाते थे और अपनी जो भी फसल थी, सब्जी थी या जो भी चीजें थी वो बेच कर आते थे, और वो दिल्ली से ही सारी चीजें इधर उधर जाती थी। तो लगातार जो है किसान से बातचीत करते हैं, प्रयास करते हैं, उनसे जानते हैं कि आपको खेत में कोई भी चीज आपने बोई होगी तो उसके लिए क्या आपको दिक्कत हो रही है? भाई दिक्कत यही हो रही है कि हमारी जो खेती है, एक तो भाई कहते कि वो अपने हिसाब से नहीं बिक पाती हो। भाई अब किसान है, रात भर दुखी रहते हैं, भाई खेतों में खेतियां उगाते हैं, लेकिन वो हमारी अपने हिसाब से नहीं बिक पाती। अब सरकार है वो ले लेती है, वो अपने हिसाब से बेचती है, हमें तो मिल नहीं पाता इतना भी जितना कि हम खर्चा करते हैं, वो भी नहीं मिल पाता है। हम खुद एक किसान हैं, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है इस सरकार से। और ये जो सरकार है, मतलब किसान वहाँ कम से कम नहीं तो 25-26 दिन से वहाँ पड़े हुए, इतनी गहरी ठंड में, उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी प्रकार की भी। और हमारे किसान वहाँ पे बहुत दुखी हो रहे हैं, वहाँ पे बीमार भी हैं, और कुछ भाई हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो सड़क से धार गए हैं। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि भाई हमारे किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार बिल्कुल बेकार है और हम इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। देखिए, जैसे किसान ने बताया कि लगातार जो किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो मंडी है वहां पर भी जो आजादपुर मंडी है, जो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक, जिला सोनीपत एनसीआर के नजदीक पड़ती थी, जहाँ पे लोग अपनी फसल जो भी है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, फसल जो सब्जी की थी वो बेचने जाते थे, इससे बाधित होती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें तो जिला सोनीपत में काफी बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो दिल्ली से बात करें तो 70% जो आवागमन था वो बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा जो हाईवे है जो पाकिस्तान तक को जोड़ता है, वहां पर किसान डटे हुए हैं। करीब 10 किलोमीटर लंबा जो है धरना चल रहा है। इस बात को लेकर जिला सोनीपत के व्यक्ति भी कहीं ना कहीं चिंता में है। सोनिया, अगर बात करें तो व्यापार की, व्यापार भी लगातार जो है काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि व्यापार भी जो है ये आंदोलन की वजह से प्रभावित हो रहा है। प्रभावित इसलिए कि जो फैक्ट्री एरिया है, वो दिल्ली से जो सामान आता जाता था वो भी बिल्कुल ठप होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है मजदूर हैं वो भी इस बात को लेकर चिंतित है। जी सोनिया, आपने मजदूरों का जिक्र किया, क्योंकि देखिए औद्योगिक क्षेत्र भी है यहाँ, तो ऐसे में क्या उद्योग धंधे, जो छोटे कारखाने हैं, वो अब भी चल रहे हैं? जी बिल्कुल, छोटे कारखाने चलाना, जो फैक्ट्री मालिकों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमें उद्योग चलाना है, क्योंकि जो मजदूर है वो भी पलायन करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो
फैक्ट्री एरिया है जिसमें करीब 50 मजदूर काम करते थे, आज उसमें 10 ही काम कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोग हैं। इस तरह के जब आंदोलन हरियाणा में होते हैं तो व्यापार कहीं ना कहीं पीछे जाता है। जो व्यापार, जो फैक्ट्रियां हैं, वो प्रवासी मजदूर हैं जो यूपी बिहार से लोग आए थे, उन्होंने प्लान शुरू कर दिया यहाँ से जाने के लिए। वो दहशत में जी रहे थे, हमने बातचीत की थी। वो हर रोज यहाँ से कोई ना कोई लोग प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पैदल जा जाकर अपने को सेव करने के लिए अपने अपने घर जाना शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन की वजह से आम व्यक्ति भी पिसता हुआ नजर आ रहा है। जी सोनिया। राजपूत बने रहिएगा, रुक कर लेते हैं भगत सिंह तेवतिया की ओर। भगत, आप भी बताएं, यहाँ जो किसान है वो इस किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए तो नजर आ रहे हैं, साथ ही अगर उनकी फसलों की बात करें, फिलहाल जो फसलें खेतों में खड़ी हुई नजर आ रही हैं, उन पर किसानों की प्रतिक्रिया, उनकी राय की बात करें तो वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, गन्ने की जो कटाई है वो शुरू हो चुकी है, गेहूं की जो फसल है उसकी बुआई हो चुकी है, सिंचाई जारी है, कहीं पर सिंचाई हो भी चुकी है। तो जलवायु आधार पर जो गेहूं की फसल है वो भी अपने वृद्धि के पड़ाव पर है। तो अगर यहाँ के किसानों की हाल फिलहाल की फसलों की प्रतिक्रियाओं की बात करें तो क्या कहते नजर आ रहे हैं वो? ये जो ठंड को जो गेहूं की फसल है उसके लिए बड़ा ही लाभदायक माना जाता है, क्योंकि इसी मौसम में जो गेहूं की फसल है वो ग्रोथ करती है। और जहां तक यहाँ पर गन्ने की खेती की बात है तो गन्ने की खेती यहाँ पलवल शुगर मिल, जो कि हरियाणा के नंबर 1 शुगर मिलों में पहले भी रही है, तो यहाँ पर जो गन्ने की खेती का कार्य है वो पूरे जोरों पर चल रहा है। वहीं फसल की गेहूं की सिंचाई का कार्य जोरों पर है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो किसानों के हौसले हैं वो किसी तरह कम होते दिखाई नहीं देते। उनका तो केवल एक ही कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानून, क्योंकि जो किसान संगठन है वो इस कानून को जो किसानों के लिए जो केंद्र सरकार लेकर आई है उसको मौत का फरमान बता रहे हैं कि जब तक इनको पूरी तरह से रद्द नहीं किया जाता है तब तक वो लगातार नेशनल हाईवे पर डटे रहेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें कितना ही खामियाजा क्यों न भुगतना पड़े। बहुत शुक्रिया भगत, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट के लिए। इसी बीच शुरू कर लेते हैं संवाददाता प्रवीण धनखड़ की, जो कि इस वक्त बहादुरगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आप भी बताएं, यहाँ क्या तस्वीर देखने को मिल रही, क्या तस्वीर यहाँ से नजर आ रही है? सोनिया, जहाँ तक बात करी आपने अभी गेहूं की बुआई की, सिंचाई की और गन्ने की कटाई की, तो मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। किसान अपने खेत से गन्ना काटकर सीधा किसान आंदोलन में पहुंच गया है। ये पंजाब के लुधियाना जिले से जो किसान हैं जिन्होंने 14-15 एकड़ गन्ने की फसल खेतों में लगाई, तो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर गन्ना लेकर पहुंचे हैं यहाँ पर। मैं उन किसानों से सीधा बात कर लेता हूँ। आप कहाँ से आए हैं लेकर? तो आप ये सारा गन्ना अपने खेत से सीधा यहाँ लेके मंडी में नहीं लेके गए? मंडी में लेकर जाते हैं, ये गन्ना इससे किसानदारी सेवा नहीं। आपने जूस की भी व्यवस्था की है? सोनिया, इन किसानों ने अपने खेत से गन्ना लेकर यहाँ पहुंचे और ये देखे जूस की मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं, जो किसानों को ताजा गन्ने का जूस पिलाया जा रहा है। इन दिनों में होता क्या है, लगातार ये देखिए इस तरीके से जो भाइयां हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए लगातार आगे बढ़ती रहती है। इनको भी यहाँ पर जूस पिलाने की व्यवस्था हो रही है। सीधा इन महिलाओं से बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगी। प्रवीण, आप ये बातचीत जारी रखिए। आपने तस्वीरें देखी कि देखिए किसानों की जो गन्ने की कटाई है वो शुरू हो चुकी है और किसान अपनी जो गन्ने की फसल है उसे शुगर मिल में ना ले जाकर यहाँ जो धरनारत किसान हैं उनके बीच में लेकर आ रहे हैं, किसानों के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं कर रहे हैं। लाजपत, मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ शुगर मिल क्या शुरू हो चुके हैं? अगर शुगर मिल शुरू हो चुके हैं तो क्या उन पर भी आंदोलन का कोई ना कोई असर नजर आ रहा है? क्योंकि काफी किसान हैं जो कि हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, सोनीपत जिले के गांव से भी ताल्लुक रखते हैं, वो आंदोलन में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में अगर उनकी खेती किसानी की बात करें, उनकी फसलों की बात करें, तो क्या कुछ वहां तस्वीर नजर आ रही है? जी बिल्कुल सोनिया, शुगर मिल हमारे सोनीपत में ही है और सोनीपत में शुगर मिल में भी जो है शुरुआत नहीं हुई है, क्योंकि गन्ने की शुरुआत जो है, जो किसान हैं आसपास के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं धरने पर ही अपनी फसल को ले जाकर जो गन्ने का जूस है वो लोगों को पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जो बातचीत करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शहर में है जो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, जहाँ पर जिला सोनीपत में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये रोड बिल्कुल खाली है और इस किसान आंदोलन का जो बिल्कुल सीधा जो असर है शहर पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको दिखा दें कि लाइव तस्वीरों में कि दुकानें भी बंद हैं, क्योंकि कुछ लोग
जो इस दहशत को लेकर दुकानें भी बंद कर रखी हैं। कुछ लोग आप देख सकते हैं कि ये रोड बिल्कुल खाली पड़ा है और ये रोड बिल्कुल जाम की स्थिति पर चलता था, तो इससे आंदोलन का असर आम व्यक्ति पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार तो अगर बात करें तो जिला सोनीपत में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डर में सताता हुआ नजर आ रहा है। लोग डर इसलिए कि कहीं ना कहीं ये कोई बड़ा रूप ना ले ले, इस वजह से जिला सोनीपत में धारा 144 भी लगाई गई है। धारा 144 इसलिए कि कोई शरारती तत्वों पर पैनी नजर रहे प्रशासन की। इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, जिस रोड पर हम मौजूद हैं, ये काफी बड़ा रोड है जिस पर गोहाना को जोड़ा जाता है। गोहाना से जो आने जाने वाले व्यक्ति हैं वो भी कहीं ना कहीं इस रोड पर आते हुए डरते हैं। धारा 144 का पालन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सोनिया, अगर बात करें तो लगातार जो है किसान आंदोलन अपना तूल पकड़ता जा रहा है। जी, शहरी व्यवस्थाओं पर किसी तरह से असर पड़ रहा है लाजपत? शहरवासियों को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? जी बिल्कुल, शहर पर काफी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आपको दिखाया जैसे कि हमने कि जो दुकानें हैं वो भी बंद हो चुकी हैं, क्योंकि जिनका व्यापार है वो जो बड़ी फैक्ट्रियों से जिनका व्यापार चलता था, जो कि सामान लेकर इधर से उधर बेचते थे, वो लोग कहीं ना कहीं इस चिंता पर है कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो, क्योंकि जो शहर पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। जो व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो कहीं ना कहीं डर में है। और लगातार जो फैक्ट्री एरिया है, जो फैक्ट्रियों से जो सामान लाकर जो बेचते थे, वो भी कहीं ना कहीं क्योंकि कोरोना की जो महामारी थी उस टाइम भी लॉकडाउन रहा था, उससे भी जूझ रहे थे, और अब किसान आंदोलन से जूझता हुआ आम व्यक्ति देखने को मिल रहा है। जी सोनिया। चलिए, बहुत शुक्रिया लाजपत, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। किसानों का यही कहना है कि वो इन कानूनों में संशोधन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि कानून ही रद्द किए जाएं। तो लगातार तमाम दर्शकों तक तमाम अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल